नमस्कार दोस्तों, न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स में मैं अनूप कुमार प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स में जो आज के विषय लेकर के आया हूं, आज का जो टॉपिक लेकर के आया हूं वो है डाउन सिंड्रोम। हाँ दोस्तों, डाउन सिंड्रोम जिसे मंगोलिज्म के नाम से जानते हैं, जिसे क्रोमोसोम 21 के नाम से जानते हैं, ट्राइसोमी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आइए इसी को जानते हैं आज के विशेष टॉपिक के रूप में। डाउन सिंड्रोम ये एक चीन के बच्चे के जैसे दिखने वाले चेहरे होते हैं जिनमें कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं शरीर के आंतरिक प्रक्रियाओं में गड़बड़ी की वजह से। तो ये प्रक्रिया में गड़बड़ी क्यों होते हैं, क्या वजह है, इनके बारे में समझेंगे। इनके कई सारे लक्षण है, डाउन सिंड्रोम के विभिन्न प्रकार के कारण हैं, उनकी जटिलताएं हैं, डाउन सिंड्रोम के निदान प्रक्रियाएं हैं, डाउन सिंड्रोम के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के टेस्ट है। साथ में देखेंगे कि डाउन सिंड्रोम के विभिन्न प्रकार के उपचार पद्धतियां तथा न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इन सब टॉपिक के ऊपर आज चर्चा करेंगे। डाउन सिंड्रोम के ऊपर, जिसे हम लोग चीन के बच्चा या मंगोलिज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं डाउन सिंड्रोम के रूप में या मंगोलिज्म के रूप में। दोस्तों, आप लोगों ने इस प्रकार के चेहरा कभी न कभी देखे होंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं अलग अलग चेहरे जो दिख रहे हैं, देखने में सब एक जैसे दिख रहे हैं, लड़की हो चाहे लड़के हो, इनमें कुछ बनावट एक जैसे दिख रहे हैं। चाहे नाक चपटी हो, चाहे चेहरा चपटा हुआ हो, माथा चौड़ा हो, चाहे कान छोटे हो, इन सब में एक जैसे सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन्हीं चेहरे के रूप में दिखाई देने वाले जो शक्ल के चेहरे जो होते हैं उन्हीं को ही चाइना के बच्चे के जैसे चेहरा या मंगोलिज्म के रूप में या डाउन सिंड्रोम के रूप में जाने जाते हैं, जो कि एक जेनेटिक बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी के रूप में होते हैं। ये छोटे बच्चे को भी हो सकते हैं और ये सामान्यतः बच्चे में ही ज्यादा होते हैं, जो उम्र भर ये प्रॉब्लम बना रहता है। ठीक है, अगर जिंदगी में एक बार ये अनुवांशिक बीमारी हो गया तो ये लाइफ टाइम तक इसी प्रकार के चेहरे के रूप में ये दिखाई देते हैं। भले ही उम्र बढ़ जाए, मगर जो शारीरिक जो लक्षण है वो लगभग एक बराबर दिखाई देते हैं। भले ही अलग अलग व्यक्ति में इनका लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, मगर शारीरिक बनावट एक जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं इन्हीं टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं डाउन सिंड्रोम के रूप में। दोस्तों, डाउन सिंड्रोम क्या होता है आइए समझ लेते हैं। दोस्तों, डाउन सिंड्रोम एक सबसे सामान्य अनुवांशिक विकार या जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये बीमारी बचपन में ही सामने आने लगती है, जिसमें बच्चों का शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास में भी काफी धीरे धीरे होता है। यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट होते हैं वो बहुत धीरे होते हैं। और ये प्रॉब्लम जो होते हैं बच्चों में जन्म से ही या बचपन से ही दिखाई देते हैं, जो सामान्य रूप से होने वाले जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, अनुवांशिक बीमारी होते हैं। लेकिन प्रॉपर देखभाल के साथ डाउन सिंड्रोम वाले जो लोग स्वस्थ रूप से बड़े हो सकते हैं और सामान्य तरीके से समाज में उठ बैठ सकते हैं, अपना सामान्य जीवन शैली अपना सकते हैं। ठीक है, बाकी कार्य करने में एकदम सामान्य रहते हैं। बस जो शारीरिक बनावट है जो लगभग डाउन सिंड्रोम के बच्चे में हो चाहे वयस्कों में, सब एक जैसे दिखाई देते हैं, जिसके वजह से उनको डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। और ये डाउन सिंड्रोम जो होते हैं वो जेनेटिक बीमारी है, जो क्रोमोसोम नंबर 21 में आए एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से ये इस प्रकार के चेहरा इन बच्चों में होते हैं जिनको डाउन सिंड्रोम के होते हैं। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे जो शरीर जो होते हैं उनमें बहुत सारे करोड़ों कोशिकाएं होते हैं और हर कोशिकाओं में न्यूक्लियस होते हैं और हर एक न्यूक्लियस में काफी सारे क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स होते हैं। सैकड़ों से हजारों जीन एक क्रोमोसोम में होते हैं और इन्हीं क्रोमोसोम में जो जीन होते हैं उनमें 21 नंबर का जो जीन होते हैं ना, उनमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाते हैं, जिन्हें ही डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं या क्रोमोसोम 21 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम में 21 नंबर के जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाने की वजह से ये डाउन सिंड्रोम नाम के प्रॉब्लम या समस्या या बीमारी किसी भी बच्चे में हो जाते हैं। ठीक है, आप सभी को मालूम होगा कि हमारे शरीर के हर एक कोशिकाओं में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। कितने? 23 पेयर, यानी कि 46
क्रोमोजोम हर एक कोशिका में होते हैं, मगर जिन बच्चे को डाउन सिंड्रोम होते हैं ना, उनके कोशिकाओं में 46 की जगह 47 क्रोमोजोम हो जाते हैं। और ये 47 क्रोमोजोम इसलिए होते हैं क्योंकि जो कोशिका में क्रोमोजोम है ना, उनमें 21 नंबर का जो क्रोमोजोम है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ जाते हैं, जिसके वजह से 46 की जगह 47 क्रोमोजोम हर कोशिका में हो जाते हैं, जिनके वजह से बच्चे की बनावट चपटा नाक, चौड़ा चेहरा, छोटी कान, छोटी गर्दन, छोटी मुंह, छोटी नाक, ऐसे बनावट के दिखाई देते हैं, जिनको डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म के नाम से जानते हैं। दोस्तों, डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे हैं उनके कोशिकाओं में लगभग 47 क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है, यानी कि 23 पेयर तो होते हैं सामान्य कोशिकाओं में, मगर डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे हैं उनमें 21 नंबर के जो क्रोमोजोम होते हैं ना, उनमें 2 की जगह 3 क्रोमोजोम हो जाते हैं, ठीक है, कितने 3 जोड़ी क्रोमोजोम हो जाते हैं, ठीक है। 21 नंबर के जो क्रोमोजोम होते हैं ना, जो 2 जोड़ी होना चाहिए उनके जगह 3 जोड़ी क्रोमोजोम हो जाने की वजह से डाउन सिंड्रोम का प्रॉब्लम या मंगोलिज्म का प्रॉब्लम या चीन के बच्चे के जैसे चेहरे वाले प्रॉब्लम हो जाते हैं। दोस्तों, आपको और सामान्य रूप से देखा जाए तो एक कोशिका होते हैं, एक कोशिका में न्यूक्लियस होते हैं और न्यूक्लियस में बहुत सारे क्रोमोजोम होते हैं और हर एक क्रोमोजोम में सैकड़ों से हजारों डीएनए होते हैं और इन्हीं डीएनए में क्या होते हैं, हर एक सेगमेंट को जीन कहते हैं। इन्हीं जीन्स में गड़बड़ी की वजह से म्यूटेशन में हर एक जीन में म्यूटेशन आने की वजह से ही डाउन सिंड्रोम के प्रॉब्लम होते हैं, सामान्य रूप से ये देखा जाए तो, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि कोशिकाओं में न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में बहुत सारे क्रोमोजोम होते हैं, इन्हीं क्रोमोजोम में बहुत सारे डीएनए होते हैं और ये डीएनए में जीन्स होते हैं और जीन्स में म्यूटेशन या उत्परिवर्तन या एक्स्ट्रा जो सेगमेंट आ जाने की वजह से ही डाउन सिंड्रोम का प्रॉब्लम होते हैं। जो आपको जिस प्रकार की चेहरा दिखाई दिया है वो डाउन सिंड्रोम के रूप में होते हैं, ठीक है। तो ये जीन्स जो होते हैं, इनमें 21 नंबर का जो जीन्स होता है ना, उनमें एक्स्ट्रा पेयर आ जाते हैं, जिनकी वजह से डाउन सिंड्रोम का प्रॉब्लम आते हैं। और ये जीन्स जो होते हैं ना, कोडान के रूप में काम करते हैं, जिसके लिए अलग अलग एमिनो एसिड भाग लेते हैं उस क्रोमोजोम को बनाने के लिए। अगर इन्हीं क्रोमोजोम में अगर गड़बड़ी प्रोटीन में कमी के वजह से या ज्यादा हो जाने की वजह से ये तकलीफ हो सकते हैं। तो अगर एमिनो एसिड की मात्रा ज्यादा होगा तो स्वाभाविक है कि क्रोमोजोम की मात्रा अतिरिक्त बढ़ सकता है, शायद ये हो सकता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जीन्स में परिवर्तन और एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम 21 नंबर के सीक्वेंस में आ जाने की वजह से 46 की जगह 47 क्रोमोजोम आ जाते हैं, जिसको डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सामान्य व्यक्ति की प्रत्येक कोशिकाओं में 23 जोड़े यानी कि 23 पेयर यानी 46 क्रोमोजोम होते हैं, जिनमें से प्रत्येक कोशिकाओं के 21 नंबर के क्रोमोजोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम जुड़ जाता है, जिसे क्रोमोजोम 21 या डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया है। दोस्तों, प्रत्येक क्रोमोजोम में सैकड़ों से हजारों जीन भरे होते हैं, ठीक है। तो एक क्रोमोजोम होते हैं ना, ये जो क्रोमोजोम है इसमें सैकड़ों से हजारों जीन भरे होते हैं, ठीक है। ये जो जीन बनते हैं ना, ये डीएनए के बने होते हैं। क्रोमोजोम में जो जीन होते हैं ना, वो डीएनए से बने होते हैं। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए में बहुत सारे जीन्स होते हैं, आप ये समझ लीजिए। यानी कि जीन्स से डीएनए बनते हैं, डीएनए से क्रोमोजोम बनते हैं, ठीक है। आप ये समझ सकते हो सरल भाषा में, ठीक है। तो क्रोमोजोम किससे बने होते हैं? डीएनए से बने होते हैं। और डीएनए किससे बनता है? जीन्स से बनते हैं, आप ये समझ सकते हैं। यानी कि क्रोमोजोम का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? जीन, ठीक है। दोस्तों, जीन में हमारे शरीर से जुड़ी ऐसी जानकारियां होती है जो प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि, विकास और विशिष्ट लक्षणों को निर्धारित करती है। यानी कि हमारे जो शरीर का बनावट है, शरीर का हर एक्टिविटी है, संरचनाएं हैं, उन सब का निर्धारण जीन के द्वारा किया जाता है, जो हमारे शरीर के हर एक्टिविटी को कराने के साथ साथ जितने भी शारीरिक बनावट है, ये सब जीन्स के कार्यों पर निर्भर करता है। और जीन्स के द्वारा ही हमारे शरीर का निर्माण, हमारे शरीर का
डेवलपमेंट, हमारे शरीर का ग्रोथ और जितना भी लक्षण होते हैं, ये कान का बनावट, नाक का बनावट, मुंह का बनावट, बालों का बनावट, शरीर का बनावट, शरीर के विभिन्न अंगों और भागों का बनावट, ये सब जीन के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है। सामान्य तौर पर या आमतौर पर प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम के 23 जोड़े यानी 23 पेयर होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम जैसे जन्मजात बीमारी के साथ पैदा हुए बच्चों में क्रोमोसोम 21 में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, जिससे उसके प्रत्येक कोशिकाओं में 47 क्रोमोसोम होते हैं, जो बच्चे के शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट में देरी होने के कारण बनते हैं। यानी कि जिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम होते हैं, उनके मानसिक और शारीरिक यानी कि मेंटल और फिजिकल जो डेवलपमेंट होते हैं ना, वो डिले होते हैं, देरी से होते हैं, विलंब से होते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर किसी को डाउन सिंड्रोम है तो आपको बताया गया है कि हर एक कोशिकाओं में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं सामान्य व्यक्ति के कोशिकाओं में, लेकिन डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं, डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट होते हैं ना, उनके प्रत्येक कोशिकाओं में 23 पेयर जोड़े तो होते हैं, लेकिन 21 पेयर यानी 23 पेयर होते हैं, लेकिन 21 नंबर का जो पेयर है ना, उसमें एक एक्स्ट्रा पेयर जुड़ जाते हैं। 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है, इसमें एक अतिरिक्त क्रोमोसोम जुड़ जाने की वजह से 46 की जगह 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, जिससे इस प्रकार का जो चेहरा है, इस प्रकार के जो शारीरिक स्ट्रक्चर है, बच्चों में दिखाई देते हैं, जिसे डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, सब क्रोमोसोम के पेयर ठीक रहेंगे, मगर 21 नंबर के पेयर में ही एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाने के वजह से शारीरिक बनावट में बदलाव आ जाते हैं, जो डाउन सिंड्रोम के रूप में दिखाई देते हैं। दोस्तों, डाउन सिंड्रोम एक ऐसी चिकित्सकीय स्थिति है जिसे रोका नहीं जा सकता। अगर किसी भी बच्चे में अगर एक बार डाउन सिंड्रोम हो जाते हैं तो ये सिम्टम तो कुछ रूप में बदल सकते हैं, मगर शारीरिक बनावट ज्यादातर एक जैसे दिखाई देते हैं। हालांकि इसे जन्म से पहले पता लगाया जा सकता है कि जो माँ अगर गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो उनमें कुछ जांच प्रक्रिया करके उनके होने वाले बच्चे में क्या संभावना है, आगे डाउन सिंड्रोम होने की संभावना है कि नहीं, ये आप गर्भ के दौरान पता लगा सकते हैं। आमतौर पर डाउन सिंड्रोम वाले लोगों में विशिष्ट शारीरिक विशेषताएं होती है और उनमें कुछ चिकित्सकीय स्थितियों का जोखिम ज्यादा होता है। हालांकि एक व्यक्ति दूसरे पीड़ित व्यक्ति की तुलना में अलग अलग कठिनाइयों का सामना करता है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित कुछ लोगों को अपने पूरे जीवन में मेडिकल सुविधाओं की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही हेल्दी जीवन भी जीते हैं। ठीक है, तो शारीरिक बनावट भले ही सेम हो, मगर शरीर के अंदर कुछ लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। कुछ बच्चे को कुछ डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति है, उनको दवाइयां जिंदगी भर लेना पड़ सकता है, क्योंकि अगर किसी को डाउन सिंड्रोम होता है तो उनमें कई प्रकार के अनियमितता शरीर में आते हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकते हैं, कैल्शियम का शॉर्टेज हो सकते हैं, मांसपेशियों में कमजोरी हो सकते हैं। तो ऐसे कई सारे अलग अलग लक्षणों को ध्यान में रख करके उनका मेडिकेशन या दवाइयां या इलाज चलते रहते हैं, मगर कई सारे बच्चे हेल्दी रहते हैं जिनको कोई भी दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ता। तो दोस्तों, अगर किसी भी बच्चे को अगर किसी भी व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम हुआ है तो डाउन सिंड्रोम के क्या क्या लक्षण या क्या क्या साइन या क्या क्या संकेत हो सकते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। डाउन सिंड्रोम के लक्षण या साइन या संकेत के रूप में दोस्तों कई सारे लक्षण आपको मैं बता चुका हूँ, फिर भी आइए उनको पूरा डिटेल में समझ लेते हैं कि अगर किसी को डाउन सिंड्रोम होते हैं तो उनको देख करके कैसे पहचाना जा सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर डाउन सिंड्रोम के हैं तो उनमें कई शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं, जिसे देख करके स्पष्ट पूर्वक आप पहचान सकते हैं कि वो व्यक्ति डाउन सिंड्रोम है। चाहे नाक चपटा हो, चाहे कान तिकोना हो, कान छोटी हो, सिर छोटा हो, मुंह छोटी हो, चाहे नाक छोटी हो, नाक थोड़ा फैला हुआ रहता है, गर्दन छोटी रहती है, शरीर कम हाइट के हो सकते हैं, दोनों पैर के अंगूठे और उंगली के बीच का गैप बढ़ जाता है। तो ऐसे कई सारे लक्षण देख करके आप बता सकते हो कि वो व्यक्ति डाउन सिंड्रोम के है।
ठीक है। कई बार व्यक्ति को सीवियर कब्जी भी रहता है, उनके हथेली में 3 लकीर की जगह 2 ही लाइन रहता है। आप देख सकते हो ये हमारे जो लाइन है इनमें 3 लकीर है। ये है हार्ट लाइन, ये है मस्तिष्क लाइन और ये है आयु रेखा, ठीक है, जीवन रेखा। कौन कौन सा? हार्ट लाइन, ब्रेन लाइन और लाइफ लाइन। तो ये 3 प्रकार के जो लाइन सामान्य रूप से होना चाहिए सामान्य व्यक्ति में, लेकिन डाउन सिंड्रोम के बच्चे में 3 की जगह सिर्फ 2 ही लाइन हो सकते हैं या 1 ही लाइन हो सकते हैं। ज्यादातर 2 लाइन होते हैं। इस लाइन को सिमियन क्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमियन क्रीज। इसमें हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन में से किसी एक लाइन की कमी हो जाती है। इसमें ब्रेन लाइन कभी कभी लैप्स हो जाते हैं, ठीक है। डाउन सिंड्रोम के बच्चों में लाइफ लाइन रहेगा और हार्ट लाइन रहता है, मगर ब्रेन लाइन विलुप्त हो सकता है। ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं? सिमियन क्रीज के नाम से जानते हैं। तो आइए समझते हैं कि डाउन सिंड्रोम के और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, डाउन सिंड्रोम के जो लक्षण होते हैं वो लक्षण सामान्य तौर पर अलग अलग रोगी में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस समस्या से ग्रसित या इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति में सामान्य शारीरिक बनावट लगभग एक समान ही होती है, जो इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसा कि आंखों का ऊपर उठा हुआ या फिर तिरछा हुआ दिखाई देना। अगर किसी भी बच्चे को अगर डाउन सिंड्रोम है तो ऐसे बच्चे में या ऐसे व्यक्ति में जो लक्षण होता है, जिनमें आंख जो होता है थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है और आंख जो होता है थोड़ा तिरछा रहता है, यानी कि अंदर का जो कैंथस है ना, वो अंदर का कैंथस नीचे झुका हुआ और बाहर का जो कैंथस है ना ऊपर उठा हुआ दिखाई देते हैं, ठीक है, यानी कि तिरछा दिखाई देते हैं आंख का। तो ये है अंदर तरफ का कैंथस जो नीचे की तरफ रहता है और ऊपर का कैंथस और ऊपर चला जाता है। इनके अलावा दोस्तों जीभ मोटा दिखाई देता है और जीभ में थोड़ा उभार रहता है। जिनको डाउन सिंड्रोम है ऐसे व्यक्ति के जीभ जो होता है मोटा और उनमें ज्यादातर उभार दिखाई देता है। चेहरे का चपटा रहता है, चेहरा चपटा रहता है। साथ ही कान तिकोना व छोटे आकार के होते हैं, ठीक है, कान छोटा और तिकोना आकार के आप देख सकते हो दिखाई देते हैं। जबकि सामान्य कर्व रहता है, ठीक है, कर्व बाहरी जो एज है वो कर्व रहता है इस प्रकार से, मगर डाउन सिंड्रोम के बच्चे में ऊपर एक फ्लैट रहता है, फिर एक तिकोने आकार का छोटी कान रहती है। इसी प्रकार सिर और मुंह भी छोटा रहता है। सिर छोटा रहता है, माइक्रोसिफेलस बोलते हैं। जिनका सिर छोटा रहता है ऐसे सिर को माइक्रोसिफेलस के नाम से जानते हैं। और मुंह भी छोटे रहते हैं सामान्य व्यक्ति के अपेक्षा, जिनको डाउन सिंड्रोम है उन बच्चों में या उन व्यक्तियों में। दोस्तों, अगर किसी को डाउन सिंड्रोम है तो इनमें जो लक्षण और जैसे आपको बताए गए थे कि जो आंख है वो तिरछा रहता है, आंख ऊपर उठा हुआ रहता है, जो नाक का ऊपरी जो एज है वो चपटा हुआ रहता है, बाहर नोस्ट्रिल के पास चौड़ा रहता है, मुंह छोटा रहता है, इनके अलावा गर्दन छोटी रहती है। हाथ की जो लाइन है इसमें एक लाइन हो सकता है या किसी किसी में 2 ही लाइन रहती है, जिसे हम लोग सिमियन क्रीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। बच्चे में मसल टोन कम होने के कारण हमेशा थकान और कमजोरी बना रहता है। गर्दन छोटी रहते हैं, ठीक है। हाथ पैर छोटे रहते हैं, उंगलियां छोटी रहती है। ऐसे कई सारे लक्षण आप डाउन सिंड्रोम के बच्चों में या व्यक्ति में देख सकते हैं। गर्दन के पीछे जो हम्प निकलने जैसा मसल इकट्ठा हो जाते हैं, ये डाउन सिंड्रोम के सामान्य लक्षण होते हैं, ठीक है। इनके अलावा दोस्तों बच्चों के विकास में देरी के कारण उन्हें बैठने, खड़े होने और चलने जैसी चीजों को सीखने में बाकी बच्चों की तुलना में अधिक समय लगता है। हथेलियों में सिमियन क्रीज यानी 3 लाइन की जगह पर 2 ही लाइन दिखाई देते हैं, ठीक है। ये सामान्य लाइन है, 1 2 3 लाइन दिखता है, जबकि डाउन सिंड्रोम के बच्चे में 2 ही लाइन दिखता है, एक हार्ट लाइन दिखता है, एक लाइफ लाइन दिखता है, मगर इसमें ब्रेन लाइन या हार्ट लाइन दोनों में से कोई गायब हो सकता है, ठीक है। इनके अलावा दोस्तों उंगलियां इतना नरम होते हैं कि उंगलियों को पीछे मोड़ने पर, ये जो उंगलियां होते हैं ना उनको पीछे मोड़ने पर कलाई को टच कर लेती है। ये जो कलाई है ना उनको टच कर लेते हैं पीछे मोड़ने पर, इस तरह से मोड़ने पर ये उंगली है ना कलाई को टच कर लेते हैं। इतना नरम उंगलियां या कलाई होते हैं कि आपस में एक पीछे टच कर लेते हैं, जबकि हम लोग का नहीं होता। अगर हम मोड़ने का भी प्रयास करेंगे तो शायद उंगली टूट भी सकता है, ठीक है। लेकिन डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं उन बच्चे में उंगलियां इतना नरम रहता है कि पीछे कलाई को टच कर लेते हैं। इनके अलावा पैदा होने के साथ ही बच्चे का जो गर्दन है बहुत छोटी रहती है, छोटी उंगलियां होते हैं, पैर भी छोटा रहता है, हाथ भी छोटे रहते हैं, हथेली मोटी होती है। हथेली जो होती है ना वो मोटी होती है
मांसपेशियां जो होते हैं ना वो एकदम कमजोर रहते हैं, उनमें खराब मसल टोन रहते हैं, साथ ही वजन और लंबाई औसत से सामान्य रूप से कम होते हैं। इनके अलावा दोस्तों डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में आगे जाकर के कई अन्य समस्या देखने को मिलती है। और ये समस्या क्या हो सकता है? ज्यादातर ध्यान न देने पर बच्चे को बोलने में दिक्कत या फैसला लेने में देरी हो सकता है। इनके अलावा हिचकिचाहट होना, बच्चा हट या जिद होना, जल्दी गुस्सा आ जाना या बच्चे को नींद न आने की समस्या हो सकते हैं। इनके अलावा चेहरे का बनावट होता है वो चपटा या फ्लैट हो सकता है, छोटा मुंह होना और उभरी हुई जीभ दिखाई देना, दोनों पैर के अंगूठे के बीच अंतर होना, ये सब लक्षण हो सकते हैं डाउन सिंड्रोम के। इनके अलावा चौड़ा हाथ, मोटी हथेली होना, इनमें सिमियन क्रीज होना, छोटी उंगलियां का होना, बच्चों में सीवियर कब्ज का होना, कॉन्स्टिपेशन का होना, ये सामान्य समस्या आगे जाकर के किसी भी बच्चों में दिखाई दे सकते हैं, व्यक्ति में दिखाई दे सकते हैं। आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों और ज़्यादा जानकारी के लिए न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग से संबंधित हो, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से संबंधित हो, फेलोशिप से संबंधित हो या कई अन्य जानकारी से संबंधित नया रिसर्च फार्मूला या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में जो आपके पेशेंट के, तो ऐसे कंडीशन के लिए फेलोशिप में जुड़िए और लाइफ टाइम अपने समस्याओं का निराकरण पाइए। अगर आपको लगता है कि आपको डायग्नोज करने के लिए सिर्फ कोर्स करना है तो इसके लिए भी आप यहाँ पर आ करके डायग्नोज संबंधी फार्मूला बनाने संबंधी जो मेन टॉपिक है आप सीख सकते हो। ठीक है, बहुत कम समय में पूरे सिद्धांतों के अनुसार आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट डायग्नोज करने का तकनीक बताए जाएंगे, तरीका बताए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जानकारी के लिए आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मेरा कांटेक्ट नंबर है 08463097676। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। Thanks for watching. Please like and share this video. And don't forget to subscribe.